शादी होके इतने साल हो गया, एक दिन भी मेरा शौहर कुछ भी कमा के नहीं लाया। कैसा चलेगा? पूरा जहेज बिक गया, एक एक तिनका सोने का सब बिक गया। पहले तो रहन डाल दिए, फिर डूब गया। यहाँ तक कि फर्नीचर और कपड़े भी बिक गए। अब क्या बेचूं मैं? क्या है मेरे पास? अब कुछ भी नहीं है। वो तो थोड़े महीनों से रहीम, करीम, रज़ाक मेरी हेल्प कर रहे हैं, गुजर बसर हो जा रहा है। आखिर ये कब तक चलेगा? मैं क्या करूं? हे अल्लाह, मेरी मदद कर, कुछ रास्ता बता। आज कितनी मजबूर हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ रहीम, बैठो। दरवाजा लगा लो खटका। बैठो। खैरियत से भाभी? तुमको तो मालूम है ना रहीम, जब मैं यहाँ शादी करके आई थी, हाँ भाभी, पहले घर भरा पूरा था घर, और आपके कैसे हालत हो गए हैं। अल्लाह की मर्जी, क्या कर सकते। तुमको तो मालूम है ना, कितना जहेज नहीं लाई थी मैं। कोई चीज की कमी नहीं थी। एक से एक कपड़ा, एक से एक जेवर, एक से एक फर्नीचर, कितना कुछ मेरे अब्बा ने दिया था। लेकिन सब बिक गया, सब खत्म हो गया। एक तिनका नहीं रहा सोने का। चांदी तक भी मुश्किल हो गई, चांदी भी रखना। और तो और कपड़े तक बिक गए हमारे। फर्नीचर तो कुछ बस यही है, फर्नीचर के नाम पे जो नहीं बिक सकता था, जो नहीं बिका, बस इतना ही है। वरना एक एक चीज बिक गई। अब बस अल्लाह ही मालिक है, अब आगे क्या होगा नहीं मालूम। और यही सोचते हुए इतने साल गुजर गए कि आज नहीं कल जमील साहब को नौकरी लगेंगी, हमारे हालात अच्छे होंगे, खुशहाली आएंगी। यही सोचते सोचते कई साल निकल गए। अब तो ये हालत है। अब तो जानते हैं तो घर का किराया देने को भी नहीं, राशन खाने के लिए खाना भी नहीं। भाभी, आपको ये बताने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, मेरी भी माशी हालत बहुत ख़राब है। अब तो जानते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ी हुई है, और मैं ये महीने का किराए का इंतज़ाम मैं बहुत मुश्किल से करा हूँ। फिर मैं अगले महीने शायद मैं आपकी मदद नहीं कर सकूँगा। तो प्लीज़ अब तक जितनी मदद हुई उतनी मैं आपको कर दिया। मैं चाहता हूँ कि आपकी मदद करूँ, फिर भी मैं मजबूर हूँ मैं। तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, आप अपना इंतज़ाम खुद कर लीजिए। फिलहाल तो मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। इस वक्त कौन आए होंगे? रहीम, एक काम करो, तुम वो पर्दे के पीछे छुप जाओ ना। पता नहीं कौन है, अच्छा नहीं लगेगा। देखो जरा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आइए। कैसे है भाभी? जी ठीक है, दरवाजा बंद करिए ना जरा। जी। खटका लगा दीजिए। बैठिए। और कैसे है भाभी? तबीयत वगैरह ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। जी। और करीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ मैं। क्या भाभी कुछ परेशान लग रहे हैं आपको तो मालूम है ना करीम आप? भाई, जी। जब मैं शादी करके आई थी, हमारे अब्बा कितना जहेज दिए थे। वो तो हमको मालूम ही है। हम सब लोग मिलके जो है इतना ज़्यादा जहेज था कि जो है हमको लोडिंग अनलोडिंग पूरी करके देखे ना हमने, सारा बहुत सारा जहेज था। जी, आज हालात ऐसे हो गए, इतनी मजबूरी हो गई। ये सब अल्लाह की तरफ से है। बेशक। आज अल्लाह ताला इतना मजबूर कर दिया कि घर का किराया, राशन और हाथ में खर्चे के लिए एक पैसा नहीं बचा। और जितना जहेज था, जो जो मेरे बाप ने दिया था,
वो सब बिक गया, एक दिन का तक नहीं रहा। इनको आपके भाई जमील भाई को नौकरी ही नहीं मिल रही, कितना वो ढूंढ रहे नौकरी, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही। अब क्या कह सकते हैं, वो तो अपनी कोशिश कर रहे हैं पूरी जी। तरह, लेकिन फिर भी नौकरी कोई सुना नौकरी मैं नहीं सुबह रही। जाके रात को आते हैं, दिन भर नौकरी की तलाश करते हैं। जी जी, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, मगर कितना काफी टाइम लग गया ना। कितने साल हो गया, मैं जानता हूँ। आज तक एक दिन कोई कमा के नहीं लाए, कोई कमाई नहीं हुई एक दिन भी। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा घर चलेगा, कैसा जिंदगी चलेंगी, किसके सहारे, सब कुछ खत्म हो गया। अब मजबूरन कहीं ना कहीं हाथ फैलाना पड़ रहा है मेरे को, कहीं ना कहीं आसरा मांगना पड़ रहा है, सहारा मांगना पड़ रहा है। अब ये अल्लाह की मर्जी, अल्लाह इस हालत में ला दिया मेरे को। दरअसल भाभी, मैं आपको ये कहने आया था कि मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है। जी बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया शुक्रिया। और आपको तो पता है बच्ची की शादी में कितना पैसा लगता है। मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि जो है अगली बार मैं अगले महीने में कोई राशन का इंतज़ाम नहीं कर पाऊँगा। मुझे इसका बहुत अफसोस भी है, लेकिन अब कहना भी पड़ रहा, मजबूर हूँ मैं। मुझे अभी इंतज़ाम पूरा पैसों का करना है, और पता ही है आपको कि एक शादी करना क्या है, एक बहुत बड़ा काज है। अब वो बस माजरत चाहता हूँ मैं आपसे कि जो कुछ हो सका मैं कर दिया, लेकिन अगले महीने से मैं आई एम वेरी सॉरी। मुझे मालूम है जमील भाई की नौकरी नहीं मिल रही है, काफ़ी महीनों से कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको नौकरी कहीं ना कहीं से दिला दे। नौकरियां तो बहुत है आजकल के ज़माने में, लेकिन वो क्यों नहीं मिल रही, क्या वजह है। अब हमारा काम दुआ करना है, और हम दुआ करते रहेंगे। और अल्लाह करीम है, अल्लाह राज़िक़ है, और सब कुछ वो करने वाला है। एक ना एक दिन सबकी दुआएं इंशाल्लाह कबूल हो जाएगी, और आप भरोसा रखिए अल्लाह पर इंशाल्लाह। अब अल्लाह के अलावा किस पे भरोसा रख सकते? बिल्कुल वही मालिक है, सारी कायनात का मालिक है वो। इस वक्त कौन हो सकता है? अच्छा रहीम, आप एक काम करिए ना, जी आप जरा पर्दे के पीछे चले जाइए, जी। अच्छा जरा मैं देखती हूँ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठिए। भाभी जमील भाई को काम मिला नहीं मिला? वो काम की तलाश में गए हुए हैं, इंशाल्लाह मिल जाएगा। नहीं भाभी, उन्होंने कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। पूरे जन्म को तकरीबन लोगों को काम मिल रहा, उनको काम नहीं मिल रहा। बोल तो इतनी बड़ी सिटी है, हर जगह काम है, उन्होंने काम की कोशिश करे तो काम मिलेगा ना भाभी। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक काम की तलाश में फिरते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों कोई भी उनको काम पे रखने के लिए तैयार ही नहीं है। भाई क्या बोल सकते, क्या कर सकते। आपको तो मालूम है ना भाभी, मेरा रियल एस्टेट का कारोबार था, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फिर ऑटो लिया मैं, ऑटो में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब मेरा घर चलाना मेरे कुछ बहुत बड़ा मुश्किल है। अब मैं जो भी है मदद कर देता हूँ आपको। अगले महीने से मैं मदद नहीं कर सकता भाभी, मेरे से उम्मीद मत रखो आप। क्यों, बहुत बड़ा नुकसान लॉस हो रहा हूँ भाभी मेरा। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, परेशान हूँ, मुझे सताओ मत। अब जमील भाई काम नहीं कर रहे हैं, मुझे सता रहे हैं भाभी आप। रजा, आप एक काम करिए, पता नहीं कौन आया, आप सामने पर्दे के पीछे छुप जाइए ना। अच्छी बात है जरा भाभी। अच्छा नहीं दिखता ना, कोई भी देखे तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नौकरी ढूंढते ढूंढते बहुत थक गया भाई। थोड़ा दूध है तो चाय बना दो ना भाई। दूध कहाँ से आएगा? जहर खा के मरने के लिए पैसे नहीं है। अगर कोई चीज़ है तो दो, मैं रहन रख के पैसे लेके आके देता हूँ। और क्या बचा हुआ है जो आप रहन डालेंगे या बेच के आएंगे? एक एक सामान तो घर का बेच चुके, अब कुछ भी नहीं है बेचने के लिए। अब कहाँ से लाके दूं मैं कुछ भी? मैं
कितनी मुश्किल से मैं सब घर चला रही हूँ, आपको पता है ना, सब खर्चे मैं कैसे पूरे करूं, आप जानते नहीं। आखिर आपको काम क्यों नहीं मिल रहा है? सुबह से शाम तक तो जाते हैं आप काम करने के लिए, फिर भी खाली हाथ चले आते हैं। मैं बेजार हो गई, मैं थक गई। अब अगर इस बार आप कुछ काम नहीं किए तो मैं अब्बा के घर को चले जाने वाली हूँ। अब मेरे से नहीं हो सकता, बस करो। क्या करूं बेगम, काम ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा तो मैं भी मजबूर हूँ। घर का किराया कहाँ से आएगा? रहीम है ना, राशन कहाँ से आएगा? करीम है। खर्चे घर के, दूध, तरकारियां, जो भी अखराजात होते वो कहाँ से आएंगे? रज़ाक है। रहीम किराया देना, आप क्या करेंगे? करीम राशन देना, ये सब हम लोग करना, आप क्या करेंगे आखिर? पैसे रज़ाक देना, आप क्या करेंगे? क्या है बेगम? मैं मजबूर थी, इन लोगों से मैं मदद लेती थी, और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मत समझिए। वो लोग मेरे भाइयों की तरह है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। करीम घर का किराया देते थे, रहीम राशन डलवाते थे, रज़ाक पैसे देते थे घर पे खर्चा करने के लिए, तरकारी दूध वगैरह लाने के लिए। मैं भी तो कुछ गलत नहीं बोल रहा ना बेगम। अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह रज़ाक है, ये सब तो एक जरिया है। हेलो, आपकी नौकरी पक्की हो गई, कल से आपको आना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम नौकरी मिल गई मेरे को ना बेगम। सही। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेगम, नौकरी मिल गई मेरे को बेगम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र मेरे अल्लाह।